नमस्कार विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर रमेश सोनी उत्कर्ष क्लासेस के इस लाइव प्लेटफॉर्म पर आप सभी लोगों का स्वागत है। हम लोग चर्चा कर रहे थे विश्व के प्रमुख मरुस्थलों के बारे में। हमने चर्चा की थी थार का मरुस्थल, गोबी का मरुस्थल, काराकोरम, केजिलकुम, यहाँ तक हमने चर्चा की थी तकलामकान, सोनोरान, मोजावे, ग्रेट सैंडी, गिब्सन, ग्रेट विक्टोरिया, तनामी। इन मरुस्थलों के ऊपर अभी हम चर्चा करेंगे आगे। तो टॉपिक देखते हैं विश्व के प्रमुख मरुस्थलों में। थोड़ा सा हमने कल जो पढ़ा था वो आगे चर्चा करेंगे। हाँ, बुक्स के बारे में यही कह रहा था मैं। बुक्स के बारे में कईयों कमेंट आए, नहीं सर मंडे को बताइए, मंडे को सब जने एकदम अच्छे से फ्रेश होकर लौटेंगे, तभी आप बढ़िया से किताबों के बारे में और जानकारी दीजिएगा। इसलिए मैं आज नहीं लेकर आया हूँ। बुक्स तो मेरे पास में थी लेकिन मैं आज लेके नहीं आया। मंडे को पक्का बताऊंगा, क्योंकि लोगों के कमेंट आए थे बच्चों कई सारे, सर मंडे को बताइए प्लीज़, मंडे को। तो मंडे को मैं आपको ज़रूर बताऊंगा, मेरा प्रॉमिस है। बस कमेंट आए थे, बच्चों ने कई बार कहा, इसलिए मैं आज लेकर नहीं आया, नहीं तो अन्यथा जरूर लेकर आता। मंडे को पक्का बताऊंगा मैं आपको। आप भी टेस्ट देखकर एकदम बढ़िया से एंजॉय करने के बाद आराम मन से लौटिएगा, तो जरूर मैं आपको उसमें दर्शाऊंगा। विश्व के मरुस्थलों के बारे में हमने पढ़ा था कल, याद करिए। अटाकामा मरुस्थल। अटाकामा मरुस्थल है, चिली देश के अंतर्गत आता है और पेरू या अम्बोल्ट की जलधारा इस मरुस्थल के निर्माण में योगदान देती है। नाइट्रेट के भंडार पाए जाते हैं। विश्व का सुस्तम स्थान है अरिका, इसी मरुस्थल में स्थित है। नमस्कार सभी को, गुड मॉर्निंग सभी को। यहां पर एक मरुस्थल है, अर्जेंटीना देश में, नाम कहलाता है पैटागोनिया का मरुस्थल। अर्जेंटीना देश का मरुस्थल है पैटागोनिया का मरुस्थल। यहाँ पर ऊंट प्रजाति का जंतु पाया जाता है, लामा के नाम से जाना जाता है। ऊंट प्रजाति का छोटा जंतु है, नाम कहलाता है लामा। तो यहाँ पर इसका वर्णन लिखा है, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के अर्जेंटीना देश में ऊंट प्रजाति का जंतु लामा पाया जाता है। अटाकामा मरुस्थल में नाइट्रेट और अरिका स्थान, दो बातें खास तौर से बताई थी, और पेरू या हम्बोल्ट की ठंडी जलधारा का योगदान है। दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का चिली देश तांबे के खनन हेतु प्रसिद्ध है, खासतौर से बात बताई थी, इंपॉर्टेंट बात है। और चिली देश की चुकीका माता खान विश्व में तांबे के खनन हेतु प्रसिद्ध है। तांबे के खनन हेतु प्रसिद्ध मानी जाती है, नाम कहलाती है चुकीका माता खान के नाम से। थार का मरुस्थल फिर चर्चा किया था, भारत और पाकिस्तान दोनों में। यह मरुस्थल भारत और पाकिस्तान में अर्ग, रेग व अम्मा तीनों प्रकार का और विश्व का सर्वाधिक जैव विविधता वाला मरुस्थल कहा जाता है। विश्व का सर्वाधिक जैव विविधता वाला मरुस्थल है, बायोडाइवर्सिटी वाला, नाम कहलाते हैं, अर्थात थार का मरुस्थल। नमस्कार सभी को, गुड मॉर्निंग मेरी ओर से। और टॉपिक हमने जो कल पढ़ा था उसके बारे में जरा पढ़िएगा। यह विश्व का सर्वाधिक घना बसा हुआ, सर्वाधिक आबादी वाला अर्थात जनसंख्या घनत्व वाला मरुस्थल कहें। और यहाँ पर यह मरुस्थल है गुजरात, राजस्थान, पंजाब और हरियाणा राज्यों में फैला है। एक नोट करने लायक इंपॉर्टेंट बात बताई थी, लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश की नुब्रा घाटी 2 कुबड़ वाले ऊँटों के लिए प्रसिद्ध मानी जाती है। सामान्यतः 1 कुबड़ वाला ही ऊँट होता है, 2 कुबड़ वाले ऊँट पाए जाते हैं लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश के नुब्रा घाटी के क्षेत्र में। ये बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य है, इंपॉर्टेंट तथ्य है, इसे जरूर याद रखना है। नुब्रा घाटी का क्षेत्र 2 कुबड़ वाले ऊँटों के लिए प्रसिद्ध माना जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट तथ्य। यहां पर हमने पढ़ा था काराकोरम मरुस्थल और केजिलकुम मरुस्थल। देखिए इधर कैस्पियन सागर के इधर देश है कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, और यहाँ पर है उज्बेकिस्तान। मध्य में मरुस्थल है कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान के मध्य केजिलकुम, और कजाकिस्तान तुर्कमेनिस्तान के मध्य में मरुस्थल है, नाम कहलाता है काराकोरम मरुस्थल। काराकोरम का मतलब क्या होता है, देखिए तुर्कमेनिस्तान और कजाकिस्तान, काराकोरम शाब्दिक अर्थ होता है काली रेत, और केजिलकुम का शाब्दिक अर्थ होता है लाल रेत। तो काली रेत व लाल रेत कहा जाता है। मध्य में एक झील भी दर्शाई थी, झीलें टॉपिक पढ़ा था, अराल सागर, सिर दरिया व अमू दरिया नदियां आकर गिरती हैं। मरुस्थल के बारे में चर्चा किया था, काराकोरम व केजिलकुम मरुस्थल के बारे में, यहाँ तक हमने पढ़ा था। और एक नाम याद रखना इस मरुस्थल का, तकलामकान मरुस्थल चीन देश में स्थित है। यहाँ तक हमने सारी बातें पढ़ी थी। देखिए कई जने इस बारे में कंफर्मेशन ले रहे हैं, सर इंडियन ज्योग्राफी पढ़ाओगे या नहीं। देखिए ऐसा है, इंडियन ज्योग्राफी जरूर पढ़ाऊंगा। क्यों नहीं पढ़ाऊंगा, मुझे उसके कोई कारण नज़र नहीं आते नहीं पढ़ाने के, जरूर पढ़ाऊंगा। बस मैं धैर्य से, आराम से और चित्र बनाते समझाता हूँ। ये मैं आराम से जितना भी समय लगे लगाता हूँ,
लेकिन आराम से पढ़ाता हूँ। मैं जल्दबाजी में कोई भी काम नहीं करता हूँ, हमेशा काम करता हूँ तो हमेशा कोशिश करूँगा परफेक्ट आपके सामने काम करने की कोशिश करें। तो आप अच्छे से इस टॉपिक के बारे में समझिएगा और इस टॉपिक पर ध्यान दीजिए। बार बार इंडियन ज्योग्राफी पर चर्चा नहीं करें, समय आने पर आ जाएगा। तो अगला देखिए, यहाँ पर मरुस्थल है सोनोरान और मोजावे मरुस्थल। यूएसए और मैक्सिको देश में फैले मरुस्थल के नाम कहलाते हैं सोनोरान व मोजावे मरुस्थल। चित्र के रूप में देखिएगा वर्ल्ड मैप में, सोनोरान व मोजावे मरुस्थल। यहां पर देश है यूएसए, संयुक्त राज्य अमेरिका। यूएसए देश का नाम कहलाता है यूएसए, संयुक्त राज्य अमेरिका। और इधर एक देश है, देश का नाम कहलाता है मैक्सिको। यूएसए और मैक्सिको। यूएसए और मैक्सिको देशों में मरुस्थल फैले हैं। मरुस्थल के नाम कहलाते हैं सोनोरान मरुस्थल और मोजावे मरुस्थल के नाम से। मोजावे मरुस्थल का विस्तार है यूएसए देश में, संयुक्त राज्य अमेरिका में। मोजावे। और यूएसए और मैक्सिको में फैला मरुस्थल है, उस मरुस्थल का नाम कहलाता है सोनोरान मरुस्थल। सोनोरान मरुस्थल। और यहीं पर हमने कल पढ़ा था, याद करिए, एक ठंडी जलधारा के बारे में। यूएसए देश में याद करिए, ठंडी जलधारा के बारे में यहाँ पर पढ़ा था। अर्थात मोजावे और सोनोरान मरुस्थल कैलिफोर्निया की ठंडी जलधारा। कैलिफोर्निया की ठंडी जलधारा मोजावे व सोनोरान मरुस्थलों के निर्माण में योगदान देती है। लिखवा दिया था तकला मकान में, केवल इतना ही याद रखना है, चीन देश में और उसमें कोई खास बात नहीं है। ठीक है, केवल चीन देश में और उसमें कोई खास बात नहीं है मरुस्थल की। केवल इतना याद रखिए, नाम बड़ा अजीब सा है, तकला मकान तो चीन देश में है। अभी और लिखाने का नहीं बोला, उसमें और क्या लिखवाऊं बताइए, कोई खास बात हो तो लिखवाऊं, आप बताइए मुझे। जब तक ध्यान है और कोई खास बात नहीं, तो केवल चीन देश में स्थित है, नाम ही याद रखना है। तो मोजावे व सोनोरान मरुस्थल है यहाँ पर यूएसए और मैक्सिको देशों में। मोजावे मरुस्थल है यूएसए में, सोनोरान है यूएसए और मैक्सिको दोनों देशों के अंतर्गत है। कैलिफोर्निया की ठंडी जलधारा इस मरुस्थल के निर्माण में योगदान देती है। मरुस्थल का नाम कहलाता है सोनोरान और मोजावे मरुस्थल। तो यहाँ पर वर्णन लिख डालते हैं, देखिए जलधारा का योगदान किसका है, कैलिफोर्निया की ठंडी जलधारा का। मोजावे मरुस्थल आता है संयुक्त राज्य अमेरिका में। कौन कौन से प्रांत है जरा अच्छे देखिएगा यहाँ पर आगे मैटर में। यह मरुस्थल चीन देश में स्थित है, तकला मकान में। और कोई खास बात नहीं, मैंने खूब सर्च किया, देखा, कोई हो तो आप मुझे बताइए, जानकारी हो तो बहुत बढ़िया होगा। लेकिन मेरे को जब तक ध्यान है इसके बारे में, और कुछ भी खास बात नहीं है। मोजावे मरुस्थल। यह मरुस्थल यूएसए देश के नेवादा प्रांतों के नाम है जहां स्थित है। नेवादा, कैलिफोर्निया, उताह व एरिजोना। नेवादा, कैलिफोर्निया, उताह, एरिजोना प्रांत में स्थित है। कच्चा चिट्टे की आवश्यकता नहीं है हर चीज में, तो देखिए कच्चा चिट्टा नहीं बन पाएगा। आप यहां पर चित्र देख के थोड़ा बनाने का प्रयास करिए आप भी। यूएसए देश और मैक्सिको देश, यूएसए और मैक्सिको देश में, चलिए कोशिश करूंगा मैं आपके लिए बनाऊंगा। एक बार पहले लिख डालिए, मेरा पैटर्न रहेगा, पक्का चिट्टा दर्शाऊंगा, मैटर लिखाऊंगा और कच्चा चिट्टा बनाऊंगा। तो आप उसी अनुसार चलेंगे। तो पहले मैं चित्र देख लिया, इसमें मैटर लिखेंगे और फिर कच्चा चिट्टा बनाऊंगा। ठीक है, तो मैटर लिख डाले पहले।
कैलिफोर्निया, नेवादा, उतावा, एरिजोना प्रांत में स्थित है। इस मरुस्थल के निर्माण में यहां तक नोट कर लीजिए। इस मरुस्थल के निर्माण में कैलिफोर्निया की ठंडी जलधारा अभी 3 महीने कोई एग्जाम नहीं होने वाला है। आरएस का एग्जाम आएगा, उससे पहले पहले कोशिश करूंगा मैं आपका कोर्स हो जाए। मैं कोई भी कोर्स या किसी भी बात को ध्यान में रखते हुए एग्जाम नहीं यहाँ पर पढ़ा रहे हैं। हमारे लाइव क्लासों का एक उद्देश्य है आपके सब्जेक्ट को मजबूत करना। उद्देश्य है। अभी 3-4 महीने कोई भी एग्जाम नहीं होगा। मैं जल्दबाजी में नहीं पढ़ा सकता, प्लीज़ क्षमा चाहूँगा उसके लिए। आप ये बार बार बात मुझे न कहें, ठीक है। इस मरुस्थल के निर्माण में कैलिफोर्निया की ठंडी जलधारा का, यहां तक नोट करिए जल्दी, कैलिफोर्निया, नेवादा, उतावा, एरिजोना प्रांत में स्थित है। इस मरुस्थल के निर्माण में कैलिफोर्निया की ठंडी जलधारा का योगदान। इस मरुस्थलीय क्षेत्र में यूएसए देश के उताह प्रांत में यूएसए देश के उताह प्रांत में विश्व की तीसरी सबसे खारी झील ग्रेट सॉल्ट लेक स्थित है। पढ़ा था, याद करिए। विश्व की तीसरी सबसे खारी झील है। सबसे खारी झील कही जाती है वॉन झील, टर्की देश में। दूसरी सबसे खारी झील कही जाती है, उसका नाम कहलाता है मृत सागर या डेड सी। और तीसरी सबसे खारी झील कही जाती है, उसका नाम कहलाता है ग्रेट सॉल्ट लेक के नाम से। तो वॉन झील, दूसरी कहलाती है मृत सागर और तीसरी है ग्रेट सॉल्ट लेक। ये ग्रेट सॉल्ट लेक इसी मरुस्थलीय क्षेत्र में स्थित है और अमेरिका के जिस प्रांत में आती है, प्रांत का नाम कहलाता है उताह प्रांत के नाम से जाना जाता है। तो झील का नाम कहलाता है ग्रेट सॉल्ट लेक के नाम से। यहां पर देश का नाम कहलाता है मैक्सिको। ये झील का नाम कहलाता है यहां पर है मरुस्थल का नाम मोजावे मरुस्थल। और ये कहलाता है
मोजाय मरुस्थल, सोनोरान मरुस्थल, यूएसए और मैक्सिको। ग्रेट सॉल्ट लेक। कैलिफोर्निया की ठंडी जलधारा। दो मरुस्थल नाम देखे यहां पर लिख दिया है। कैलिफोर्निया ठंडी जलधारा, सोनोरान मरुस्थल, मोजाय मरुस्थल। मोजाय पूरा यूएसए में और सोनोरान देखिए यूएस और मैक्सिको दोनों के अंतर्गत आ रहा है। मरुस्थल का नाम कहलाता है सोनोरान मरुस्थल के नाम से। तो सोनोरान मरुस्थल का विस्तार यूएसए और मैक्सिको दोनों देशों के अंतर्गत है। और जबकि मोजाय मरुस्थल का विस्तार कहां पर है? केवल संयुक्त राज्य अमेरिका के अंतर्गत आता है। हमने पढ़ा था ग्रेट सॉल्ट लेक, तीसरी सबसे खारी झील याद करिए। टाना झील भी पढ़ा था। टाना झील कहां पर है? टाना झील आती इथोपिया देश में से, नीली नील नदी का उद्गम है। विक्टोरिया झील पढ़ा था, याद करिए, श्वेत नील नदी का उद्गम कहलाती है। तो अनेक सारी झीलों के बारे में चर्चा की थी। विश्व की सबसे बड़ी झील पढ़ी थी कैस्पियन सागर। विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील पढ़ी थी, वो हमने पढ़ा था, याद करिए। विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी झील यूएसए देश में और कनाडा की सीमा पर सुपीरियर झील। टाना झील हमने पढ़ा था। टाना झील हमने पढ़ा था कहां पर? इथोपिया देश में नीली नील नदी का उद्गम होता है। नीली नील नदी का उद्गम, ठीक है। तो यहां पर देखेगा सोनोरान मरुस्थल। अगला मरुस्थल का नाम है सोनोरान मरुस्थल। यह मरुस्थल यूएसए व मैक्सिको, यूएसए व मैक्सिको देशों में स्थित है। इस मरुस्थल के निर्माण में कैलिफोर्निया की ठंडी जलधारा का योगदान है। कैलिफोर्निया ठंडी जलधारा यूएसए मैक्सिको देश में फैला है। चित्र जरूर बना लीजिएगा। बनाया कच्चा चिट्टा तो ये यहां पर याद करिए। कुछ द्वीप पढ़ा था हमने, यहां पर पुनः एक बार दर्शा दे रहा हूं। यहां पर एक द्वीप पढ़ा था, द्वीप का नाम क्या था? क्यूबा। द्वीप का नाम हमने पढ़ा था, याद करिए, द्वीप का नाम क्या कहलाता है? क्यूबा द्वीप। द्वीप का नाम कहलाता है क्यूबा। और यहां ये जो जल का भाग था, इस जल के भाग का नाम क्या कहलाता है? मैक्सिको की खाड़ी के नाम से कहलाता है, मैक्सिको की खाड़ी। मैक्सिको खाड़ी पढ़े थे हमने, कुछ बातें यहां पर याद करिए। मैक्सिको की खाड़ी, और ये कहलाता है मैक्सिको देश, यूएसए देश, क्यूबा, मैक्सिको की खाड़ी, सोनोरान मरुस्थल और मोजावे मरुस्थल, कैलिफोर्निया की ठंडी जलधारा। ठंडे मरुस्थल में एक ही नाम याद रखिएगा, महत्वपूर्ण मरुस्थल है, और उस मरुस्थल का नाम कहलाता है गोबी का मरुस्थल। बाकी प्योरली ठंडे मरुस्थल में शामिल नहीं है। लगभग अधिकांश सारी मरुस्थल गर्म मरुस्थल में। ठंडे मरुस्थल एक लिखा चुका इंपॉर्टेंट नाम याद रखिए। मरुस्थल का नाम कहलाता है गोबी का मरुस्थल कहलाता है। गोबी का मरुस्थल एक ठंडा मरुस्थल है
बाकी ये जो मरुस्थल है वो गर्म मरुस्थलों के उदाहरण हैं। यहीं पास में पढ़ा था युकाटन जल संधि, यहाँ पढ़ा था फ्लोरिडा जल संधि, पढ़े थे हमने, याद करें। युकाटन जल संधि, फ्लोरिडा जल संधि, इधर ही चर्चा की थी। क्यूबा चीनी के कटोरे के उपनाम से जाना जाता है। ये सारा हमने पढ़ा था सोनोरान, मोजावे मरुस्थल, और ये सारी बातें हमने यहाँ पर चर्चा के चित्र के रूप में यहाँ पर देखकर। हो गया यहाँ पर वर्णन, लिख लिया, चित्र बना लिया। मोजावे मरुस्थल और सोनोरान मरुस्थल। सर 50 बार मैसेज कर दिया, बता दीजिए इंडियन ज्योग्राफी कब स्टार्ट करेंगे। मैं कैसे समझाऊं आपको, बताइए। मुझे कई बार बड़ी हंसी आती है, मैं कैसे समझाऊं। मैं चालू करूंगा लगभग अगस्त के आसपास, जून जुलाई मुझे समय लग जाएगा। अगस्त के आसपास मेरा ये काम प्रारंभ होगा, या कम से कम 20 जुलाई के बाद में प्रारंभ होगा, उससे पहले प्रारंभ नहीं होगा। मैं आराम से, तसल्ली से, धैर्य से पहले वर्ल्ड ज्योग्राफी कॉन्सेप्ट क्लियर करूंगा, उसके बाद ही आगे बढ़ पाऊंगा। अब आप चाहे कुछ भी कहें, मैं अपनी स्टाइल से, अपने काम से आगे बढ़ूंगा। आपके लिए जो हितकारी है, अच्छा है, वही मैं काम आपके लिए करूंगा। आप 1 अगस्त मानकर चलिए, ठीक है। आज मैंने आपके सामने 1 अगस्त की भविष्यवाणी कर दी है। 1 अगस्त को आपकी इंडियन ज्योग्राफी प्रारंभ हो जाएगी। 1 अगस्त आपकी इंडियन ज्योग्राफी क्लास प्रारंभ हो जाएगी, ठीक है। 1 अगस्त को इंडियन ज्योग्राफी क्लास प्रारंभ है। आज मैं आपके सामने तारीख बता दे रहा हूं, तो ठीक है। अब आगे मैं जवाब भी नहीं दूंगा, इंडियन ज्योग्राफी के बारे में पूछेंगे तो मैं माफी चाहूंगा। 1 अगस्त को आपकी क्लास प्रारंभ हो जाएगी भारत के भूगोल पर, ठीक है। अंतिम बात, चलो मैंने आज भविष्यवाणी इसकी कर दी है। धन्यवाद। हो गया चित्र, नोट हो गया होगा। अगला देखते हैं मरुस्थल के बारे में जो चर्चा किए थे, सोनोरान और मोजावे मरुस्थल। सोनोरान मरुस्थल, मोजावे मरुस्थल। अगला देखिएगा यहाँ पर ग्रेट सैंडी, गिब्सन, ग्रेट विक्टोरिया, तनामी, ये कुछ मरुस्थलों के एक साथ चित्र बनाऊंगा, सारा वर्णन समझेंगे। 4-5 मरुस्थल एक साथ यहाँ पर दर्शाऊंगा। ग्रेट सैंडी, गिब्सन, ग्रेट विक्टोरिया, तनामी मरुस्थल, ये 4-5 मरुस्थल सारे एक साथ मैं आपके बारे में साथ में एक साथ दर्शा दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पर 13, 14, 15, 16 ऑस्ट्रेलिया देश के मरुस्थल है। इनको जरा चित्र के रूप में मैं आपके सामने बता रहा हूं। ऑस्ट्रेलिया देश के मरुस्थल होंगे ग्रेट सैंडी, गिब्सन, ग्रेट विक्टोरिया, तनामी, और एक मरुस्थल और है सिम्पसन। ये 22 नंबर जो लिखा है, 13, 14, 15, 16 और 22वां, ये 5 मरुस्थल एक साथ दर्शाऊंगा, ठीक है। तो अगले मरुस्थल देखिएगा यहाँ पर चित्र के रूप में ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप या ऑस्ट्रेलिया देश। ऑस्ट्रेलिया देश में मैं कुछ प्रांतों के नाम बता रहा हूं, इनमें फिर मरुस्थल मैं आपके सामने दर्शाऊंगा, ठीक है। यह प्रांत कहलाता है क्वींसलैंड। क्वींसलैंड, इस प्रांत का नाम है न्यू साउथ वेल्स। ये प्रांत कहलाता है विक्टोरिया। क्वींसलैंड, न्यू साउथ वेल्स, विक्टोरिया, ये द्वीप के रूप में प्रांत है, नाम कहलाता है तस्मानिया। क्वींसलैंड, न्यू साउथ वेल्स, विक्टोरिया, तस्मानिया। यहां पर एक प्रांत है, प्रांत का नाम कहलाता है उत्तरी ऑस्ट्रेलिया। उत्तरी ऑस्ट्रेलिया, यहां पर नाम लिख रहा हूं दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया। और ये नाम लिख रहा हूं पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया। देखिए 7 प्रांत मैंने ऑस्ट्रेलिया के यहां पर नाम लिखे। ऑस्ट्रेलिया में टोटल 7 प्रांत हैं। 7 प्रांतों के नाम लिखें, क्वींसलैंड, न्यू साउथ वेल्स, विक्टोरिया, उत्तरी ऑस्ट्रेलिया, दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया और पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया। अब मैं आपके सामने मरुस्थलों का यहाँ पर कुछ चित्र बनाऊंगा, कौन कौन से मरुस्थल कहाँ कहाँ पर स्थित है उनका जरा चित्र आप यहाँ पर मेरे सामने देखिएगा।
महत्वपूर्ण मरुस्थल सारों के यहाँ पर चित्र में आपके सामने वर्णन करूंगा और उनका एक एक का वर्णन और उनके बारे में अनेक सारी बातें। तो अच्छे समझिएगा ऑस्ट्रेलिया देश के मरुस्थलों के बारे में। पांच मरुस्थल दर्शाए देखे यहां पर ऑस्ट्रेलिया देश में। पांचों के नाम लिखूंगा मैं और उनके बारे में वर्णन करूंगा। देखेगा यहाँ चित्र के रूप में पांच यहां पर गोले जैसे दर्शाए मरुस्थलों के नाम आपके सामने लिखूंगा, तो अच्छे से देखिएगा इनके नाम वगैरह। पांच मरुस्थल यहां दर्शाए, इनके नाम देखिए आकार में सबसे बड़ा ये वाला बनाया है, तो ये ऑस्ट्रेलिया देश का सबसे बड़ा मरुस्थल है। सबसे बड़े आकार में दर्शाए यही वाला सबसे बड़ा मरुस्थल है। तो यहां पर कुछ इंपॉर्टेंट बातें होगी, जरा सुनिएगा इनसे रिलेटेड बातें। यह नाम लिख देता हूं पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया। पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया की ठंडी जलधारा। पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया की ठंडी जलधारा। मरुस्थलों के नाम देखें यहां, ये कहलाता है तनामी मरुस्थल। ग्रेट सैंडी मरुस्थल। गिब्सन मरुस्थल। ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल। और यहां पर मरुस्थल का नाम लिख रहा हूं सिम्पसन मरुस्थल। सिम्पसन मरुस्थल। ये देखिए इंपॉर्टेंट सारे मरुस्थल है, मैंने यहां पर लोकेट कर दिए, नाम यहां पर लिखा है। देखिए ऐसे ही आराम से धैर्य से चित्र बनाकर सारा वर्णन करेंगे। पांच मरुस्थल है, तनामी, ग्रेट सैंडी, गिब्सन, ग्रेट विक्टोरिया और इधर सिम्पसन मरुस्थल। तो इनका पहले विस्तार देखें किन किन राज्यों के अंतर्गत है। तनामी मरुस्थल का विस्तार देखें उत्तरी व पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया दोनों के अंतर्गत है, उत्तरी में भी और पश्चिम में भी। ग्रेट सैंडी का भी उत्तरी और पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में, जबकि गिब्सन मरुस्थल कहां पर है, केवल पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया प्रांत के अंतर्गत फैला है, केवल पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया प्रांत में। ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल, ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल फैला है दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया और पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया दोनों प्रांतों में फैला है, दक्षिण में भी और पश्चिम में भी। मरुस्थल का नाम कहलाता है ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल। सिम्पसन मरुस्थल का विस्तार देखिए। सिम्पसन मरुस्थल उत्तरी ऑस्ट्रेलिया में भी है, दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया में भी है और क्वींसलैंड प्रांत के अंतर्गत भी आता है। उत्तरी ऑस्ट्रेलिया, दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया और यहाँ पर नजर आ रहा होगा क्वींसलैंड प्रांत, तीनों प्रांतों में फैला मरुस्थल है। मरुस्थल का नाम कहलाता है सिम्पसन मरुस्थल के नाम से जाना जाता है, सिम्पसन मरुस्थल। तो ग्रेट सैंडी, गिब्सन, ग्रेट विक्टोरिया, तनामी मरुस्थल, सिम्पसन मरुस्थल, पांच मरुस्थल मैंने आपके सामने यहाँ पर दर्शाए। विभिन्न राज्यों के अंतर्गत कौन सा किस राज्य में स्थित है वो भी मैंने साथ में यहाँ पर दर्शा दिया है। तो देखिए इसमें खास बात देखते हैं इनकी क्या क्या चर्चा करते हैं इनके बारे में। पहले मरुस्थलों के बारे में चर्चा करेंगे, फिर नगर वगैरह भी बताऊंगा, आगे टॉपिक आएगा। ब्रिस्बेन, सिडनी, कैनबरा, मेलबोर्न, एडिलेड, पर्थ, होबार्ट, डार्विन, अनेक नगर हैं वो सारे दर्शाएंगे। पहले यहां पर चर्चा कर लेते हैं, अनेक नगरों के बारे में नहीं,
पहले मरुस्थलों के बारे में चर्चा करूंगा, फिर इन राज्यों की राजधानियां वगैरह सब कुछ बताऊंगा। अभी मरुस्थल पढ़ रहे हैं, राजधानियां नहीं पढ़ रहे हम लोग, ठीक है? तो समझिएगा मरुस्थलों के बारे में। यहां पर आता है पहला मरुस्थल में जो चर्चा करता हूं, ग्रेट सैंडी मरुस्थल आपके सामने। ग्रेट सैंडी मरुस्थल, ग्रेट सैंडी मरुस्थल का विस्तार उत्तरी ऑस्ट्रेलिया व पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया दोनों में है। यहाँ एक प्रसिद्ध अर्थात ऑस्ट्रेलिया देश के मूल जो लोग होते हैं, इन मूल लोगों का नाम कहलाता है एबॉर्जिन्स के नाम से जाना जाता है। नाम कहलाता है एबॉर्जिन्स। तो ग्रेट सैंडी मरुस्थल के अंतर्गत एबॉर्जिन्स लोग निवास करते हैं। एबॉर्जिन्स लोग, कई बार ये प्रश्न आता है एबॉर्जिन्स लोग का मूल स्थान, तो एबॉर्जिन्स लोगों का ऑस्ट्रेलिया देश के मूल निवासी है वो कहलाते हैं एबॉर्जिन्स के नाम से। वो इस मरुस्थल में निवास करते हैं, ग्रेट सैंडी मरुस्थल में एबॉर्जिन्स लोगों का मूल निवास है। एबॉर्जिन्स लोगों में दो प्रजातियां पाई जाती है, दो समूह है इनके प्रजातियों का क्या समूह, एक पिंटूपी समूह और एक मार्टू समूह। पूर्वी भाग में रहता है पिंटूपी समूह और पश्चिम भाग में निवास करते हैं मार्टू समूह के नाम से। पिंटूपी और मार्टू समूह, दो समूहों का यहाँ पर निवास स्थान है। मरुस्थल का नाम कहलाता है ग्रेट सैंडी मरुस्थल। मार्टू समूह और इधर रहता है पूर्व दिशा में पिंटूपी समूह। ये पूर्व दिशा कहलाएगी, वो दिशा कहलाएगी पश्चिम। पूर्व में पिंटूपी और पश्चिम में रहते हैं मार्टू समूह। दो समूहों में एबॉर्जिन्स लोग निवास करते हैं। इस मरुस्थलीय क्षेत्र में तांबे का भी खनन किया जाता है। तांबे की एक प्रसिद्ध खान है, उसका नाम कहलाता है निफ्टी तांबे की खान के नाम से, नी आधा फर टी निफ्टी। और टेल्फर सोने की खान भी है, टे आधा फर टेल्फर सोने की खान भी यहां पर स्थित है। मरुस्थल का नाम कहलाता है ग्रेट सैंडी मरुस्थल के नाम से जाना जाता है। तो इतना डिटेल पढ़ना पड़ेगा, इतनी बातें याद करनी पड़ेगी। नहीं आता मेंस वगैरह में, प्री में, सब जगह ऑब्जेक्टिव में आ सकता है कि मरुस्थल कौन से खनिजों के भंडार के लिए प्रसिद्ध है, तो तांबे व सोने के खनन के लिए प्रसिद्ध है मरुस्थल। मरुस्थल का नाम कहलाता है ग्रेट सैंडी मरुस्थल के नाम से, ठीक है? इतना बातें हमें पढ़नी है यहाँ पर, ये इंपॉर्टेंट है। नाम कहलाएगा ग्रेट सैंडी मरुस्थल। तो यहाँ पर इसका वर्णन लिख रहा हूँ, अगले पेज में देखिए, चित्र मैंने आपके सामने बना दिया है। यहाँ पर आगे चर्चा करते हैं। नाम है ग्रेट सैंडी मरुस्थल के बारे में। ग्रेट सैंडी मरुस्थल। अब आप कच्चा चिट्टा कहेंगे तो ठीक है, मैं बना देता हूं पहले से ही आपके बिना कहे। बिल्कुल ऐसा ही आकार बनेंगे जैसा बन रखा है, ताकि दिक्कत नहीं हो आपको। यहाँ पर इन प्रांतों का नक्शा हो गया, मैप हो गया, कुछ कच्चा चिट्टा आपके सामने दर्शा दिया है। इसी के अनुसार हम देखें, यहाँ पर आपके लिए चित्र बना दे रहा हूँ, अच्छे से देखना। ये 5 मरुस्थल यहाँ पर दर्शाए हैं, प्रांतों के नाम इत्यादि सारे चित्र के रूप में देख लीजिए।
प्रांत का नाम है उत्तरी ऑस्ट्रेलिया। सॉरी, क्वींसलैंड। उत्तरी ऑस्ट्रेलिया क्या, उत्तरी तो इसका है क्वींसलैंड। क्वींसलैंड, न्यू साउथ वेल्स, विक्टोरिया, तस्मानिया, दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया, उत्तरी ऑस्ट्रेलिया, और ये कहलाएगा पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया। पांच यहां पर मैंने 7 प्रांत दर्शाए, क्वींसलैंड, न्यू साउथ वेल्स, विक्टोरिया, उत्तरी ऑस्ट्रेलिया, क्वींसलैंड, न्यू साउथ वेल्स, विक्टोरिया, दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया, उत्तरी ऑस्ट्रेलिया और पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया। विभिन्न प्रांतों में जहां ये मरुस्थल है उनके चित्र मैंने आपके सामने बना दिए और अब मरुस्थलों के नाम लिख रहा हूं। इन्हीं मरुस्थलों का यहां पर वर्णन हम देखेंगे। तो पहला यहां पर मरुस्थल का नाम लिख रहा हूं, देखिए तनामी मरुस्थल, ग्रेट सैंडी मरुस्थल, गिब्सन मरुस्थल, ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल, और ये कहलाता है सिम्पसन मरुस्थल। सारा चित्र आपके सामने दर्शा दिया है। विभिन्न प्रांतों के रूप में जहां जहां पर ऑस्ट्रेलिया देश के मरुस्थल है, नाम आपको याद करने हैं। अब इसमें नोट करवा रहा हूं मैं आपको। पहला बताया था ग्रेट सैंडी मरुस्थल, इसका वर्णन मैं आपके सामने लिख रहा हूं। ग्रेट सैंडी मरुस्थल, ग्रेट सैंडी मरुस्थल। यह मरुस्थल ऑस्ट्रेलिया देश के उत्तरी व पश्चिमी प्रांत में, उत्तरी व पश्चिमी प्रांत में स्थित है। यह मरुस्थल ऑस्ट्रेलिया देश के उत्तरी व पश्चिमी प्रांत में स्थित है। प्रांत का नाम मैं यहां पर लिखा दिया। आपके बनाने के लिए मैंने यहां कच्चा चित्र बनाया है। दिन भर रात में सोते जागते उठते बैठते कितने रिवाइज करने हैं? 500 रिवाइज। 500 रिवाइज याद करेंगे, एकदम दिमाग में नक्शा छप जाएगा और नींद में भी रात में याद आता रहेगा, बहुत बढ़िया रहेगा। तो अच्छे से चित्र बनाइएगा, समझिएगा, समय लगेगा लेकिन काम बहुत ही अच्छा होगा। तो उत्तरी व पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया देश के उत्तरी पश्चिमी प्रांत में स्थित है। इस मरुस्थल में
ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासी, एबॉर्जिन्स, निवास करते हैं। ये नाम अत्यंत महत्वपूर्ण है, एबॉर्जिन्स। इनमें सबसे बड़ा अर्थात इंपॉर्टेंट मरुस्थल भी होगा जो एग्जाम में सवाल आने के दृष्टिकोण से, ग्रेट सैंडी मरुस्थल के नाम से। तो ग्रेट सैंडी मरुस्थल यहां पर इंपॉर्टेंट है। एबॉर्जिन्स लोग यहां पर निवास करते हैं, उसके लिए प्रसिद्ध है। मरुस्थल का नाम कहलाता है ग्रेट सैंडी मरुस्थल। एबॉर्जिन्स लोग निवास करते हैं। अगला बिंदु समझेगा। इस मरुस्थल में यहां तक नोट करिए, इस मरुस्थल में एबॉर्जिन्स लोग दो समूह में निवास करते हैं। दो समूह में निवास करते हैं। कौन कौन से दो समूह हैं? मार्टू समूह और पिंटोपी समूह के नाम से। आगे अभी हम नाम लिखते हैं। तो यहां तक एक बार चित्र बनाइए, नोट करिए, ये बातें सारी महत्वपूर्ण हैं। चित्र जरूर बनाना, मैंने बनाया, आप भी बनाइएगा, क्योंकि चित्र बनाएंगे तभी क्लियर होगा। टॉपिक बढ़िया से एक बार क्लैरिटी से पढ़िए, बार बार पढ़ने की आवश्यकता नहीं रहेगी, लेकिन चित्र जरूर बनाना है। बातें समझ में आ रही है या नहीं, बताइए, कमेंट करके बताएं मुझे, बातें समझ में आ रही है या नहीं। बातें समझ में आ रही होगी बढ़िया से। सारी जो बातें बता रहा हूं, चित्र बता रहा हूं, एग्जैक्टली लोकेशन एक बार पढ़ना है, बढ़िया से पढ़ना है। देखिए, मैंने सिम्पसन मरुस्थल बताया, कितने राज्यों के अंतर्गत है, कमेंट करके बताएं मुझे अगर समझ में आ रहा है तो। सिम्पसन मरुस्थल कौन कौन से राज्यों में स्थित है ऑस्ट्रेलिया के? सिम्पसन मरुस्थल ऑस्ट्रेलिया के कौन कौन से प्रांतों में स्थित हैं? कमेंट करके बताएं मुझे। सिम्पसन मरुस्थल ऑस्ट्रेलिया देश के कौन कौन से राज्यों में स्थित हैं, मुझे कमेंट करके बताएं जल्दी से। बढ़िया समझ में आ रहा है ना? बताएं मुझे कमेंट करके, बढ़िया समझ में आ रहा है तो मैं तभी मान पाऊंगा। तो बताएं मुझे सिम्पसन मरुस्थल कौन कौन से राज्यों में स्थित हैं, ये मुझे जरा कमेंट करके आप लोग बताएं, तब मैं मानूंगा आपको बढ़िया समझ में आ रहा है। राज्यों के नाम बताएं जहां सिम्पसन मरुस्थल स्थित है। हाँ, 3 स्टेट है, कौन कौन से नाम बताएं उनके। चित्र में नजर आ रहा होगा, 3 राज्य है जहां पर फैला है। 7 राज्यों में नहीं है। कई जने 7 राज्य लिख के दे रहे हैं, कोई 2 राज्य लिख के दे रहे हैं। 7 राज्यों में नहीं है, 3 राज्यों में फैला है। 3 राज्य है, कौन कौन से? उत्तरी ऑस्ट्रेलिया, दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया और क्वींसलैंड। 3 राज्यों के अंतर्गत है। 7 तो ऑस्ट्रेलिया में टोटल प्रांत है। सिम्पसन मरुस्थल 3 राज्यों में फैला, उत्तरी दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया और क्वींसलैंड प्रांत में। उत्तरी दक्षिणी और क्वींसलैंड प्रांत के अंतर्गत आता है सिम्पसन मरुस्थल। ग्रेट सैंडी है वो 2 राज्यों में, उत्तरी ऑस्ट्रेलिया और पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में। हाँ, सही कहा, बहुत बढ़िया आंसर दे रहे हैं, तब मुझे समझ में आ रहा है आपको बढ़िया समझ में आ रहा है या नहीं। इस मरुस्थल में सॉरी, एक लाइन यहां पर शब्द और लिख रहा हूं, पुनः लिख दूंगा ये। इस मरुस्थल में एबॉर्जिन्स लोग 2 समूह में निवास करते हैं। यहां तक हो गया होगा चित्र और सारा मैटर। आगे लिखो। देखिए, एक नए स्टाइल में आपके सामने रख रहा हूं।
पूर्व में जो लोग रहते हैं वो नाम कहलाता है पिंटू समूह कहलाते हैं। लोग हैं ये, जातियां हैं वहां की पिंटू समूह और मारटू समूह। मारटू लोग और पिंटू लोग, ये दो समूह में रहते हैं, पूर्वी समूह और ये कहलाता है पश्चिमी। मरुस्थल का जो भाग है, पूर्व में लोग रहते हैं पिंटू और पश्चिम में रहते हैं मारटू समूह के नाम से। मूल लोग के नाम क्या कहलाता है? एबॉर्जिन्स लोगों का निवास। मरुस्थल का विस्तार। उत्तरी ऑस्ट्रेलिया प्रांत, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया प्रांत। उत्तरी ऑस्ट्रेलिया प्रांत और पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया प्रांत मरुस्थलों का विस्तार है। निफ्टी खान तांबा खनन हेतु प्रसिद्ध। टेल्फर खान सोना खनन हेतु प्रसिद्ध। देखिए सारी बातें मैंने एक ही में लिख डाली है। ये सारा हो गया ग्रेट सैंडी मरुस्थल के बारे में। ऐसा है अगर तरीका करते हैं तो और भी अच्छा है, उससे भी बढ़िया। बात समझ में आई होगी। निफ्टी तांबा खनन और टेल्फर सोने के खनन के लिए प्रसिद्ध मानी जाती है। और भी बहुत सारे खनन हो सकते हैं, जिप्सम वगैरह अनेक सारे, लेकिन यहां पर प्रसिद्ध किसके लिए? निफ्टी तांबे के लिए फेमस है। बिल्कुल सही है, उसमें कोई डाउट नहीं है। पश्चिमी समूह और पूर्वी समूह। ऑस्ट्रेलिया प्रांत, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया, उत्तरी ऑस्ट्रेलिया, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया प्रांत। लोगों का समूह एबॉर्जिन्स, दो समूह में पूर्वी समूह पिंटू लोग और मार्टू समूह के लोग। उत्तरी व पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया निफ्टी तांबा खान और टेल्फर सोने की खान के लिए प्रसिद्ध है। ये जनजाति और वहां के पुराने जनजाति लोगों का ही नाम में आता है। पिंटू भी जनजाति के लोग या पिंटू समूह के लोग कौन से देश के निवासी हैं? तो हम कहेंगे ऑस्ट्रेलिया। मार्टू लोग ये जनजातियों के ही नाम है बेसिकली, एक तरीके से मार्टू लोग कहलाते हैं ऑस्ट्रेलिया में। ये जनजातीय लोगों के ही नाम है यहाँ पर। एबॉर्जिन्स, पिंटोपी, मार्टू, ये जनजाति टॉपिक में सवाल पूछा जाता है यहां पर। स्पीड इससे तेज मैं नहीं कर सकता, धन्यवाद। इसी गति में मेरा काम चलेगा आराम से, और चित्र बनाते हुए अच्छा समझाते चलूंगा तो टाइम तो लगेगा ही। ठीक है, हो गया कंप्लीट। ग्रेट सैंडी मरुस्थल, ये सारी बातें मैंने ग्रेट सैंडी मरुस्थल में मैंने आपको समझाई। ग्रेट सैंडी मरुस्थल के बारे में चर्चा की। यहां पर कुछ इंपॉर्टेंट बातें, कौन कौन से राज्यों में कौन से लोग निवास करते हैं, किस चीजों के लिए, कौन से खनन के लिए प्रसिद्ध है। निफ्टी खान तांबे खनन के लिए प्रसिद्ध है। निफ्टी यहां पर हो गया। ठीक है, धन्यवाद।
आगे देखते हैं, देखिए पिछला हमने जो यहां पर पढ़ा था, यहां पर एक मरुस्थल है, मरुस्थल का नाम कहलाता है गिब्सन मरुस्थल के नाम से जाना जाता है। गिब्सन मरुस्थल पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया प्रांत में और रेड कंगारू के लिए प्रसिद्ध है। लाल कंगारू, कंगारू जो ऑस्ट्रेलिया का प्रसिद्ध जंतु है, वो यहां पर पाया जाता है गिब्सन मरुस्थल में। तो लाल कंगारुओं के लिए प्रसिद्ध मरुस्थल है, नाम कहलाता है गिब्सन मरुस्थल, और केवल पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया प्रांत में। तो दो ही बातें, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया प्रांत में और लाल कंगारुओं के लिए प्रसिद्ध माना जाता है। तो मरुस्थल का नाम है गिब्सन मरुस्थल। अगला मरुस्थल लिख रहा हूं, गिब्सन मरुस्थल। जहां चार्ट बनने लायक होगा मैं जरूर बनाऊंगा, हर बार तो अब नहीं बनाएंगे, इंपॉर्टेंट कई बातें होगी तो ऐसा चार्ट भी रूप में मैं आपके सामने जरूर रखूंगा। अगला मरुस्थल लिख डालिए, गिब्सन मरुस्थल। गिब्सन मरुस्थल। यह मरुस्थल पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया प्रांत में स्थित है। नोट करिएगा जल्दी मेरे साथ साथ, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया प्रांत में स्थित है। रेड कंगारुओं के लिए प्रसिद्ध है। लाल कंगारू है वो यहां पर पाए जाते हैं, इसके लिए प्रसिद्ध है। किताबों के बारे में मंडे को चर्चा करूंगा, क्योंकि कईयों ने मैसेज किया था सर मंडे को जब एकदम फ्रेश माइंड से लौटेंगे, एग्जाम देकर लौटेंगे तब आप बताइएगा। तो मंडे को मैं जरूर करूंगा, क्योंकि कमेंट आए थे, बहुत जनों के आए थे सर मंडे को बताइएगा। तो मंडे को मैं जरूर चर्चा करूंगा, बुक्स लेकर आऊंगा, पक्का प्रॉमिस है। मंडे तक इंतजार करिए, कल टेस्ट दीजिए आराम से। आज बताता तो फिर आज मैटर कवर नहीं होता, कल टेस्ट में सवाल दूंगा इनसे रिलेटेड मरुस्थलों से, इसलिए जरूर पढ़िएगा। इसलिए आज थोड़ा मैं नहीं बता पाया आपको, मंडे को पक्का मैं आपको दर्शाऊंगा, किताबें वगैरह सारा मेरा प्रॉमिस है। यह मरुस्थल रेड कंगारुओं के लिए प्रसिद्ध है। अगला बिंदु समझिएगा, अगला जो मरुस्थल है, मरुस्थल का नाम कहलाता है ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल। ऑस्ट्रेलिया देश का सबसे बड़ा मरुस्थल है, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया और दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया प्रांत में स्थित है। समय अभी तो पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया व दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया प्रांत में स्थित है। दो प्रांतों के अंतर्गत ऑस्ट्रेलिया देश का सबसे बड़ा मरुस्थल है, और यह अनेक छोटी बड़ी खारे पानी की झीलें पाई जाती है, इसके लिए प्रसिद्ध है। नाम कहलाता है ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल के नाम से। तो ऑस्ट्रेलिया देश का सबसे बड़ा मरुस्थल, दो प्रांतों में और खारे पानी की झीलों के लिए प्रसिद्ध है, ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल। अगले मरुस्थल का नाम है ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल। यह मरुस्थल ऑस्ट्रेलिया देश के दक्षिणी प्रांत व दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया प्रांत, ऑस्ट्रेलिया देश के दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया प्रांत व पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया प्रांत में दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया प्रांत में स्थित है। यह ऑस्ट्रेलिया देश का
यह ऑस्ट्रेलिया देश का सबसे बड़ा मरुस्थल है। ऑस्ट्रेलिया देश का सबसे बड़ा मरुस्थल है। यह ऑस्ट्रेलिया देश का सबसे बड़ा मरुस्थल है। ऑस्ट्रेलिया देश के पश्चिम में, दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया प्रांत में स्थित है। दो बातें महत्वपूर्ण। एक कमेंट मुझे बहुत ही अच्छा लगा आज, जब भी आप लोगों में से एक जनों ने किया, मुझे बड़ी हंसी आ रही है। कमेंट में आपको पढ़ के जरूर सुनाऊंगा। सर आप बहुत अच्छा पढ़ाते हो, सर आप बहुत स्लो पढ़ाते हो, यही आपकी बड़ी कमी है, बाकी आप बहुत अच्छा पढ़ा देते हो। तो बहुत अच्छा कहा, बहुत बढ़िया बात कही। एक कमी ढूंढी तो बहुत बढ़िया है, और ढूंढिएगा कमी, कोई दिक्कत नहीं। जितनी कमी ढूंढेंगे मुझे बड़ी हंसी आती है, अच्छा भी लगता है। कोई मेरी कमी बताता है तो मैं बड़ा नाराज नहीं होता हूँ, अच्छा लगता है मुझे बड़ा। आप बताइए ज़रूर, और भी कोई कमी हो तो सुधार करने की कोशिश करूँगा। लेकिन मैं धीरे पढ़ाता हूँ, आराम से पढ़ाता हूँ, और कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी करके पढ़ाता हूँ। लेकिन एक बात ज़रूर कहूँगा, मेरा कोई 10 घंटे पढ़ने के बाद में, 15 घंटे पढ़ने के बाद में विकल्प आपको अच्छा नहीं लग पाएगा, ये मैं आपको पक्का प्रॉमिस कहता हूँ। मेरी स्टाइल ही ऐसी है। मुझे शायद मालूम है आप लोग मेरे आदी हो चुके हैं, और अच्छा है, बढ़िया है, मन लगा कर पढ़िए। और आप ऐसा कहेंगे तो मैं ज़रा तेज़ी से लिखना प्रारंभ करूँगा, देखिएगा बहुत तेज़ी से लिखूँगा। यह ऑस्ट्रेलिया देश का सबसे बड़ा मरुस्थल है। इस मरुस्थल में अनेक खारे पानी की छोटी बड़ी झीलें पाई जाती है। अनेक खारे पानी की छोटी बड़ी झीलें पाई जाती है। हो गया यहां पर ये ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल, ग्रेट सैंडी गिब्सन और ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल। अगला देखते हैं हम लोग, यहां पर चर्चा करते हैं सिम्पसन मरुस्थल के नाम से। अगला जो यहां पर मरुस्थल हम चर्चा करते हैं, सिम्पसन मरुस्थल 3 प्रांतों में फैला है। उत्तरी ऑस्ट्रेलिया, दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया और क्वींसलैंड प्रांत में। रेड कंगारू, रेड झाड़ी यहां पर पाई जाती है, प्रसिद्ध है। मरुस्थल में से जो झाड़ियां पाई जाती है, यहां पर एक रेड झाड़ी पाई जाती है, उसके लिए प्रसिद्ध है, तो नाम कहलाता है रेड कंगारू व रेड झाड़ियों के लिए प्रसिद्ध मरुस्थल है, नाम कहलाता है सिम्पसन मरुस्थल। दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया, उत्तरी ऑस्ट्रेलिया व क्वींसलैंड प्रांत में स्थित है। तो यहां पर अगले मरुस्थल का नाम लिख रहा हूं, ग्रेट विक्टोरिया के बाद में सिम्पसन मरुस्थल, सिम्पसन मरुस्थल। सिम्पसन मरुस्थल। यह ऑस्ट्रेलिया देश के 3 प्रांतों साथ साथ लिखते जाइएगा। उत्तरी ऑस्ट्रेलिया प्रांत, दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया प्रांत, व क्वींसलैंड प्रांत में स्थित है। क्वींसलैंड प्रांत में स्थित है। इस मरुस्थल में
रेड कंगारू व रेड झाड़ी पाई जाती है। यह लाल रेत से युक्त मरुस्थल है। लाल रेत से युक्त मरुस्थल है। बातें समझ में आ रही है नहीं? कमेंट आ रहे हैं, कमेंट करके बताइए मुझे। बातें समझ में आ रही होगी जो लिखी, रेड कंगारू रेड झाड़ी पाई जाती है, लाल रेत से युक्त है, ऑस्ट्रेलिया के 3 प्रांत उत्तरी ऑस्ट्रेलिया, दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया व क्वींसलैंड प्रांत में स्थित है। मरुस्थल का नाम कहलाता है सिम्पसन मरुस्थल के नाम से, सिम्पसन मरुस्थल। लास्ट अब हमारा यहां पर मरुस्थल बचा है, नाम कहलाता है तनामी मरुस्थल के नाम से। उत्तरी ऑस्ट्रेलिया व पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया प्रांत में फैला है। मरुस्थल का नाम कहलाता है तनामी मरुस्थल, उत्तरी और पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में। तनामी मरुस्थल, तनामी मरुस्थल। यह मरुस्थल उत्तरी व पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया प्रांत में फैला है। इस मरुस्थल में कोयोटी सोने की खान, कोयोटी सोने की खान स्थित है। कोयोटी सोने की खान यहां पर स्थित है। यह मरुस्थल हम्माद, हम्माद हम कहते हैं रेतीला और पथरीले को कहा जाता है, याद करिए। ऐसा मरुस्थल जो रेतीला और साथ में क्या हो, कंकड़ पत्थर और हम्माद प्रकार का है। यह मरुस्थल रेतीला प्लस पथरीला हम्माद प्रकार का है। तो ये सारी बातें हमने पढ़ी यहाँ पर मरुस्थलों के बारे में। ऑस्ट्रेलिया देश के मरुस्थल, ग्रेट सैंडी, गिब्सन, ग्रेट विक्टोरिया, तनामी, सिम्पसन, इन 5 मरुस्थलों के बारे में यहाँ पर मैंने आपके सामने चर्चा की है। ये सारे यहाँ पर लिखे हैं, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया देश के अर्थात उत्तरी और पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया प्रांत में कोयोटी सोने की खान स्थित है। मरुस्थल हम्माद प्रकार का है। सोने का खनन यहाँ पर भी किया जाता है और ग्रेट सैंडी में भी किया जाता है। टेल्सवर्थ सोने की खान वहाँ पर भी स्थित है। ग्रेट सैंडी में यहाँ पर है कोयोटी सोने की खान स्थित है। तो ये सारी बातें इनमें महत्वपूर्ण है। हमारे टॉपिक पढ़ा ऑस्ट्रेलिया देश के प्रमुख मरुस्थलों के बारे में, ग्रेट सैंडी, गिब्सन, ग्रेट विक्टोरिया, सिम्पसन और तनामी मरुस्थल। इतना हमने पढ़ा। आज इतना ही, धन्यवाद।